जय मिथिला मिथिला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारे पास आज जो क्वेश्चन है यह क्लास 10th की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले वो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। देखिए तो हम क्या कर लेते हैं ना, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है और हमें सॉल्व क्या करना है। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए आप लोग को हम क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खिलौना यानी कि एक खिलौना है जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। किसके आकार का है? ये शंकु के आकार का है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कह रहा है कि यह जो है ना 3.5 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है ना, उसी त्रिज्या पर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी यह जो खिलौना जो बन रहा है ना, उसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो यदि ये इतना है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं कि फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, यानी कि यह जो खिलौना है वो किसके आकार का है? शंकु के आकार का है। कितने? इसका त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का एक खिलौना बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए, इसको ये जो है बना लिए हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि यह जो है ना, ये जो है ना, यह उसी यानी कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर ये अध्यारोपित है। देखिए कैसे, ऐसे यह क्या है कि एक अर्धगोला है। ठीक है, इसी पर अध्यारोपित है। ओके, अब क्या कह रहा है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, यानी यह जो खिलौना है ना, इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम देख लेते हैं अब संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी हुई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो संपूर्ण ऊंचाई है, यहाँ तक की ये कितनी दी हुई है? 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, दिया है ना। इसकी जो त्रिज्या है अर्धगोले की जो है ना, ये भी क्या 3.5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, आई होप आप लोग इस फिगर को समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे, दिया है। अब जो दिया है उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। दिया क्या दिया हुआ है? खिलौना का त्रिज्या दिया हुआ है। खिलौना का त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब देख लीजिए कि शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है। शंकु की ऊंचाई, यह जो है ना शंकु, ये जो है ना शंकु, ये इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? शंकु की ऊंचाई, इसको हम क्या कहेंगे? शंकु की ऊंचाई यानी कि h। तो h बराबर क्या होगा, यानी यह है ना पूरा 15.5 सेंटीमीटर और माइनस उसको करेंगे इतना, यह जो है ना 3.5 सेंटीमीटर माइनस कर लेंगे। देखिए यह जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मान लेते हैं कि यह यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसमें से यदि हम 3.5 सेंटीमीटर यदि हम माइनस कर देते हैं पूरे में से, संपूर्ण में से, तो शंकु की ऊंचाई निकल जाएगी ना। इसीलिए इतना किए हैं। तो अब कितना हो गया? ये 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब दिया हुआ है अर्धगोले की त्रिज्या, तो हम क्या लिखेंगे? अर्धगोले की त्रिज्या। अब देख लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। दिया है ना, ये पहले ही कह रहा था ना, यहाँ पे देख लिया है ना, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि उसी त्रिज्या, यानी 3.5 सेंटीमीटर जो है ना उसी त्रिज्या पर अध्यारोपित है। तो ये भी क्या होगा? 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ना शंकु की तिर्यक ऊंचाई L निकाल लेते हैं। यह जो खिलौना है ना, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ज्ञात करेंगे ना कि जैसे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप लोग को पता होगा कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होती है 1/2 4 पाई r स्क्वायर होती है, और यह शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है? पाई r l होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, तो इसीलिए हमको क्या पहले निकालना होगा कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई L निकालनी होगी। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले वही निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे शंकु की
शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो लिखेंगे √h² जोड़ r² करेंगे ना। आप लोग को पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट को। तो यहाँ से देखिए h² यानी कि यह जो है ना शंकु की ऊंचाई h है ना, तो इससे क्या करेंगे 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका 12 का स्क्वायर और जोड़ r² यानी कि यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि 3.5 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब यहाँ से देख लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगी, प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 12.5 हो जाती है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। यदि इस सबको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 156.25 हो जाती है। ओके, अब इसको यदि हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर हो जाता है। ओके, यह क्या किसकी वैल्यू निकल गई है, L की वैल्यू निकल गई है। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, देख लीजिए आप लोग, हमें निकालने के लिए कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर, किसकी, खिलौने की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं तो हम लिखेंगे अब किससे, सूत्र से क्या कह रहा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बताइए आप लोग, फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इतना तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि यह जो है ना, यहाँ यह क्या कि गोला है ना, यह अर्धगोला है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और जोड़ यह शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका संपूर्ण का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। इन दोनों का क्षेत्रफल को यदि जोड़ देते हैं तो इस पूरे खिलौने का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होती है 1/2 इंटू 4πr² होती है। ठीक है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है πrl होती है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यदि हम क्या कर लेते हैं, इसको काटेंगे तो यदि 2 हो जाएगा ना, क्या हो जाती है 2πr² बच जाती है ना, प्लस πrl हो जाती है। अब यहाँ से एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, देखिए अब क्या कर लेते हैं, हम इसमें कॉमन लेते हैं, πr कॉमन ले लेते हैं, तो अब इसमें क्या बचती है हमें 2r + l हो जाती है। अब क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे ऊपर में है ना, इसको क्या कर लेते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं। देख लीजिए आप लोग, जैसे कि देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7 होती है, तो 22/7 गुने r का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 3.5, और 3.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना 3.5 इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर बराबर में ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि लिखेंगे 7/2 और इंटू ये कितना है 2r + l, यहाँ पे देखिए कि 2 गुने 7/2 r का वैल्यू है ना 7/2 जोड़ l की मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है l बराबर 12.5 सेंटीमीटर, इसको हम लिख लेते हैं, हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए ये कितना हो गया, देखिए यहाँ 7 कट जाती है, अब यहाँ पे देखिए 11 दूना 22, ये भी कट गया, अब कितना बच गया देखिए 11 इंटू, अब यहाँ पे देखिए कितना बच गया 7 जोड़ 12.5 बच गई है। अब देखिए क्या कर लेते हैं कि 11 गुने अब 7 जोड़ 12.5 करेंगे तो कितना हो जाती है 19.5 हो जाती है। ठीक है, अब इसको यदि हम गुना करते हैं 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।